आत्मा का अनुभव। एक बात मैं आपसे कहूं, अच्छे विचारों को खोज खोज कर कोई आचरण नहीं ला सकता। आचरण विचारों से पैदा नहीं होता। आचरण अलग बात है, उसके पैदा होने का रास्ता भी दूसरा है। अगर अच्छे विचारों से आचरण पैदा होता हो तो दुनिया सब आचारवान हो गई होती, क्योंकि अच्छे विचारों की कहाँ कमी है। वे तो अतिशय हैं, बहुत हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। अगर हम बीमारों को ये समझाएं कि तुम अपनी बीमारी छोड़ दो, और चिकित्सक केवल इतना समझने का काम करें कि सबको अपनी बीमारी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो दुनिया बीमारी से मर जाएगी। उपदेश बहुत होंगे, लेकिन बीमारी तो दूर नहीं होगी। बीमारी को उपदेश से नहीं दूर किया जा सकता। ये बीमार भी जानता है कि बीमारी बुरी है और दूर होनी चाहिए, लेकिन बीमारी छूटती नहीं है। उसकी तो दवाई होती है, उसका तो मार्ग होता है, उपचार होता है। ऐसे ही जिसे हम बुरा आचरण कहते हैं, वो भी बीमारियों की तरह है। बुरा आचरण भी हमारे आंतरिक मन की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों को भी छोड़ने का उपाय नहीं है। इन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, औषधि हो सकती है। ऐसी विधि हो सकती है कि ये विलीन हो जाए, ये विलीन हो जाए। मेरा कहना यही है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बुरे काम छोड़ दें, बुरा आचरण छोड़ दें, बुरी वृत्तियां छोड़ दें। मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे यहाँ अंधकार भरा हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अंधकार को निकाल कर बाहर कर दो। मैं कहूँगा प्रकाश जलाओ, दिया जलाओ। अंधकार तो अपने आप चला जाएगा। अंधकार जैसे दूर हो गया प्रकाश के जलने से, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक जीवन में भी प्रकाश को जलाने का उपाय है। उसके जलते ही आचरण की बुराइयां दूर होनी शुरू हो जाती है। आज तक किसी मनुष्य ने बुराइयों को छोड़ा नहीं। बुराइयां अपने से दूर हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ऐसा मनुष्य के आंतरिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। इस भांति प्रकाश से भरा जा सकता है कि उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाए। यह जो मैं कह रहा हूँ, यह मेरी दृष्टि है कि मनुष्य के भीतर कोई क्रांति और परिवर्तन हो सकता है, जिससे उसका आचरण बदल जाए। इस विचार को समझना जरूरी है। अगर ये हमारी समझ में न आए तो ये होगा कि हम
जीवन भर अच्छे विचार करेंगे और सोचेंगे अपने को बदलने की बात, लेकिन अपनी बदलाहट संभव न होगी। अधिक लोग सारे जीवन पीड़ित होते हैं कि वे शुभ बन पाए, भले न जाएं और वे जैसे थे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं शुभ कैसे बना जाए। और जो लोग उपदेश देते हैं शुभ बनने का, वे ही केवल उपदेश देते हैं। शुभ होना चाहिए। अगर आप नहीं होते हो तो आप भी को कसूरवार ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा नहीं कि आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप विचारों को आचरण में न ला पाते हो, कसूर इस बात का है कि आपको ठीक से पता नहीं है कि आचरण के बदले की कमियां और कुंजी विचार नहीं है। आचरण को बदलने की कमियां और कुंजी विचार नहीं, उसका नाम योग है। वह आपके सोच विचार से संबंधित नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना को बदलने का एक विज्ञान है। ये विज्ञान अगर थोड़ा समझ में आ जाए तो आप अपने में क्रांतिकारी फर्क होते अनुभव करेंगे। अचानक आपको दिखाई पड़ने लगेगा आपका जीवन दूसरा होने लगा। इतना ही लेंगे।